श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम द्वारकाधीशते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण से नवम स्कंद की 8वें अध्याय कथा है। इसमें सगर के चरित्र की कथा श्रवण किया जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हरितो रोहित सुतश्चंपतस्माद विनिर्मिता, चंपापुरी सुदेवो अतो विजयो यस्य चात्मजः। रोहित का पुत्र था हरित, और हरित से चंप हुआ, उसी ने चंपापुरी बसाई थी। चंप से सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ। विजय का भरुक, भरुक का वृक, और वृक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया। तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई, तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने को उद्यत हुई। परंतु महर्षि और की को यह मालूम था कि इसे गर्भ है, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सौतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन के साथ गर्भ अर्थात विष दे दिया। परंतु गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिए हुए ही एक बालक का जन्म हुआ, जो गर्भ के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े तपस्वी राजा हुए। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। सगर ने अपने गुरुदेव और को आगे की आज्ञा मानकर ताल, जंग, पवन, शक, यवन, शक, है और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुड़वा दिए, कुछ के मुँह से दाढ़ी रखवा दी, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया, तो कुछ को आधा मुड़वा दिया। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने को ही आज्ञा दी, पहनने को नहीं, और कुछ को केवल लंगोटी पहनने को ही कहा, ओढ़ने को नहीं। इसके बाद राजा सगर ने और ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवतामय आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमत के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञानुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं घोड़ा ना मिला, तब उन्होंने बड़े घमंड से सबोर से पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी हैं। यह पापी है, इसलिए जो है इसको मार डालो, मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी। इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। तो इस तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में ही आग जल गई थी, जिससे क्षण भर में ही वे सबके सब जलकर खाक हो गए। पर इसी सगर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं है। वे तो शुद्ध सद्गुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता रहता है। उनमें भला क्रोध और गुण की संभावना कैसे की जा सकती है। भक्त कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता, भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश संबंध होता है। यह संसार सागर एक मृत्युमय पथ है, इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में संख्या सांख्य शास्त्र की ऐसी दृढ़ नाव बना दी कि जिससे मुक्त की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सके। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं थे, स्वयं परमात्मा थे। उनमें भला वह शत्रु है और वह मित्र, इस प्रकार की बुद्धि कैसे हो सकती है। सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशनी। उसके गर्भ से उन्हें असमंजस नाम का पुत्र हुआ था। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने दादा सगर की आज्ञाओं के पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। असमंजस पहले जन्म योगी थे। संग के कारण वे योग से विचलित हो गए थे, परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्वजन का स्मरण बना हुआ था। इसलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रिय न समझें। वे कभी कभी तो अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते और अपने को पागल सा दिखलाते, यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयू में डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उन्हें कर दिया था। हाँ, और फिर अंत में
उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र विष्णु को तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया। तदंतर असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया और पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। फिर अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के ही घोड़े को देखा। समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़े को देखा। वहीं भगवान के अवतार कपिल में बैठे हुए थे। उनको देखकर उदास हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र से उनकी स्तुति की। अंशुमान ने कहा, भगवान, न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो न बुध्यते अद्यापि समाधियुक्त भी कुलोपरे तस्य मनः शरीर धीर विसर्ग श्रेष्ठा वयम अप्रकाशा। भगवान, आप जन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसीलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। ये देखने की बात तो अलग रही, वे समाधि करते करते मुक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए, किंतु आज तक आपको समझ भी नहीं पाए। हम लोग जो उनके मन शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। संसार के शरीरधारी सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण प्रधान हैं। वे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में केवल गुणमय पदार्थों विषयों की ओर, सुषुप्त अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। इसके कारण यह है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को तो देखते हैं, पर अपने हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते। आप एक रस ज्ञान घन हैं। सनंदन और आदिमुनि जो आत्मस्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव को और उसके कारण ज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, उनका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। माया के गुणों में ही भूला हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिंतन करूं। माया उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में है ही नहीं। न तो आपका नाम है और न तो रूप। आप में न कार्य है और न तो कारण। आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए आपने यह शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रशांत माया गुण कर्म लिंग मनाम रूपम सद सद विमुक्तम ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम नमामहे त्वां पुरुषम पुराणम। तो कहते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं प्रभु। यह संसार आपकी माया की करामात है। इसको सत्य समझकर काम क्रोध ईर्ष्या मोह से लोगों का चित्त शरीर तथा घर आदि में भटकने लगता है। लोग इसी के चक्कर में फंस जाते हैं। समस्त प्राणियों की आत्मा प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरे मोह की वह दृढ़ फांसी छट गई है जो कामना कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती है। श्री गुरुदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल उनके प्रभाव का इस प्रकार गान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा। श्री भगवान कहते हैं, अश्रो अयम नियताम वत्स पितामह पशुस्तव इमे च पितरो दग्धा गम गंगा भो अर्हंती नेतरत। श्री भगवान ने कहा, बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है। इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जली हुई चचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करने के निमित्त उनकी परिक्रमा की और वे घोड़े को ले आए। सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और वे स्वयं विषयों से निष्प्रिय एवं बंधनरहित हो गए। उन्होंने महर्षि आर्य के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। इस श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां नवम स्कंधे सगरोपाख्यानो नवमो अध्यायः। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।